नमस्कार। ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल के कार्य, वायुमंडल के संगठन और वायुमंडल के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं वायुमंडल? तो वायु का अर्थ होता है गैसें और मंडल का अर्थ होता है गोल घेरा। यानी कि किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर का आवरण वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। किसी भी गैसों के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितना है? तो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। हमारा पृथ्वी का वायुमंडल कितना है? पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के कार्य। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल के क्या क्या कार्य है? तो वायुमंडल के निम्न कार्य है। वायुमंडल में गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है। वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती है जिससे पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो बनाए रखती है। हरित गैसें जो होती है वो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। अब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के जो औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे भूमंडलीय ताप या फिर वैश्वीकरण कहा जाता है। वायुमंडल जो है ये हमें उल्का पिंडों से बचाता है। वायुमंडल वायुमंडल जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती है और ये ओजोन गैसें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ये जो ओजोन गैसें होती है ये जैव मंडल की सुरक्षा कवच होता है। इस ओजोन गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जैव मंडल पाया जाता है। ये जैव मंडल का सुरक्षा करता है। वायुमंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है जिससे क्या होता है कि हमें दूर संचार में सहायक होती है। तो हम एक एक पॉइंट करके इसके बारे में लिखेंगे। वायुमंडल में गैसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है। वायुमंडल में हरित ग्रह गैसें पाई जाती है। हरित ग्रह गैसें पाई जाती है जिससे क्या होता है कि हरित ग्रह गैसें पाई जाती है जो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। अब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना पाया जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है वह वायुमंडल कहलाता है। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। वायुमंडल के जो कार्य है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक
बारिश होती है। हरित गृह गैसें पाई जाती है जो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है, पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना पाया जाता है, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो पाया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पाया जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ये पृथ्वी का तापमान है। पृथ्वी के जो औसत तापमान में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है उसे भूमंडलीय, उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप। क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप या फिर वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण ताप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है उसे भूमंडलीय ताप या वैश्वीकरण कहा जाता है। पृथ्वी जो है ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है, सॉरी वायुमंडल जो है ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है, उल्कापिंडों से बचाता है, उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। देखो जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से क्षोभ मंडल पाया जाता है। इस क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के ऊपर ये समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। इस समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें पाई जाती है? ओजोन गैसें। ये ओजोन गैसें जो होती है ये सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें आती है इन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जिससे हमारे कई फायदे होते हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो लगातार इन ओजोन गैसों को नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि ओजोन परत को के अंदर छेद कर रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए हानिकारक हो रहा है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन गैसें करती है। कौन करती है? ओजोन गैसें। ओजोन गैसें। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने तक रोक देती है ओजोन गैसें। तो ये कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। तो वायुमंडल हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल जो है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। वायुमंडल रेडियो तरंगों को क्या करता है? परावर्तित करता है, जो हमारे दूर संचार में क्या होता है? सहायक होता है। अब वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संगठन। वायुमंडल में निम्न गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ये 78% तक पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यह गैस पाई जाती है। और उसके बाद जो पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। ये दूसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 21% ये गैस पाई जाती है। अब ये दोनों मिलकर वायुमंडल में 99% गैस पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में 99% गैसें कौन कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो गैस है ये आग को तेजी से फैलने से रोकने का कार्य करती है, और ऑक्सीजन जो है ये आग को जलाने में सहायक होती है तथा वस्तुओं को सड़ने में सहायक होती है। और ऑक्सीजन जो गैस है ये जीवनदायिनी गैस कहलाती है। इसके बाद तीसरी जो गैस है वो है आर्गन गैस। कौन सी है? आर्गन। आर्गन गैस। ये आर्गन जो गैस है ये 0.93% तक पाई जाती है। और इसके बाद जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये पाई जाती है 0.03%। इसके बाद
जो गैसें पाई जाती है वह अन्य गैसें पाई जाती है, वो है 0.04%। और अन्य गैसों में जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, ट्रिटोन, नियोन, जीरोन, इस प्रकार से कई गैसें पाई जाती है, वो 0.04% तक पाई जाती है। अब हम एक एक गैस के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, एक एक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। और नाइट्रोजन जो गैस है ये आग को तेजी से फैलने से रोकने का कार्य करती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और नाइट्रोजन जो गैस है ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन गैस का जो प्रयोग किया जाता है वह रंगमंच के कार्यक्रमों पर कृत्रिम धुओं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई गंध नहीं है, ये रंगीन नहीं है, ये इसलिए इसको रंगमंच के कार्यक्रमों पर इसका प्रयोग कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। तो एक एक पॉइंट इसके बारे में लिखो, नाइट्रोजन के बारे में लिखो। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन जो गैस है पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस की सहायता से नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लिखो, पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन गैस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह गैस आग को तेजी से फैलने से रोकती है। यह गैस वायुमंडल दाब की सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह गैस वायुमंडल दाब की सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन जो गैस है यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसका प्रयोग रंगमंचों के कार्यक्रमों पर कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। देखो, नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह 78% तक वायुमंडल में पाई जाती है।
ये पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह आग को तेजी से फैलने से रोकने का कार्य करती है। क्या करती है? आग को तेजी से फैलने से रोकने का कार्य करती है। और वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल दाब का, यह नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन जो गैस है ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसीलिए कहीं पर भी कार्यक्रम होता है रंगमंचों का, तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का कृत्रिम धुएं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीजन गैस। कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीजन। तो हम नेक्स्ट गैस पढ़ेंगे, ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन गैस जो है वो एक जीवनदायिनी गैस है। कौन सी गैस है? जीवनदायिनी गैस है। तथा ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन गैस। दूसरी जो गैस है आपकी कौन सी है? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जो गैस है ये कौन सी गैस है? जीवनदायिनी गैस है। तो लिखो ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है। ये जो गैस है ऑक्सीजन गैस, ये आग को जलाने का कार्य करती है। आग को जलाने का कार्य करती है। आग को जलाने का कार्य करती है, जलाने में सहायक होती है। आग को जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जो गैस है ये वस्तुओं को सड़ने में सहायता करती है। वस्तुओं को सड़ने में सहायक होती है। सड़ने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है। ये आग को जलाने में सहायक होती है और ये वस्तुओं को सड़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट जो गैस है आपकी वो है आर्गन गैस। कौन सी गैस है? आर्गन। आर्गन गैस। आर्गन जो गैस है ये वायुमंडल में तीसरी सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। यह वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में, तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपके ऑक्सीजन गैस भी हो गई और आर्गन गैस भी हो गई। इसके बाद जो हम गैस पढ़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ेंगे। कौन सी गैस पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस के बारे में पढ़ेंगे। CO2 जो गैस होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश का संश्लेषण जो करते हैं वो CO2 की सहायता से करते हैं। CO2 से ही पेड़ पौधे अपना प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। CO2 जो होती है वो आग को बुझाने का कार्य करती है। क्या काम करती है? आग को बुझाने का कार्य करती है। तो लिखो CO2 के बारे में कि ये इसकी सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। CO2 जो गैस है ये क्या करती है? आग को बुझाने का कार्य करती है। क्या करती है? आग को बुझाने का कार्य करती है। CO2 जो गैस है ये हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी भी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपके पास नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़े हो गए, ऑक्सीजन हो गई, आर्गन गैस हो गई और आपकी CO2 गैस भी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो हम हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन जो गैस है ये वायुमंडल में
सबसे हल्की गैस है, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है तथा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। तथा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तथा ये एक अर्कीय गैस है। कौन सी गैस है ये? अर्कीय गैस। और इसके बाद जो हम गैस पढ़ेंगे वो हीलियम गैस है। कौन सी है? हीलियम। हीलियम जो गैस है ये भी दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में और ये भी अर्कीय गैस है और ये सर्वाधिक अर्कीय गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तथा ये जो गैस है हीलियम गैस, इसका जो प्रयोग है ये हवाई जहाज के टायरों में तथा गुब्बारों में किया जाता है। इसका प्रयोग, यह भी दूसरी सबसे हल्की गैस है। इसका जो प्रयोग होता है वो हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है या और गुब्बारों में किया जाता है इसका प्रयोग। हाइड्रोजन जो गैस है ये इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। किसका ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को। और हीलियम गैस का जो प्रयोग किया जाता है ये हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है, गुब्बारों में किया जाता है। ये जो है ये ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद जो गैस है, नेक्स्ट जो गैस है मीथेन गैस है। मीथेन गैस को बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस, मार्स गैस, हरित गृह गैस या धान के खेतों की गैस भी कहते हैं। इसके बाद जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस जो होती है ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसको जैवमंडल का सुरक्षा परत भी कहा जाता है। ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, इसलिए इसको जैवमंडल का सुरक्षा परत भी कहा जाता है। इसके बाद जो होती है क्रिटॉन बच जाती है और जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और रेडोन जो गैस है ये वायुमंडल में सबसे भारी गैस है और रेडोन का अचानक पाए जाना या भारी मात्रा में पाए जाना भूकंप का संकेत देती है। किसका संकेत देती है? भूकंप का संकेत देती है।